अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। डेफिनेशन बोर्ड पर सामने लिखी है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में अब एक फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई फंक्शन है, इसको मैंने y के इक्वल रखा। इसमें जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेक होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल टेक होता है। अब इसमें कोई हम एक फंक्शन टेक कर लेते हैं। ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी थी। अब ऐसा कर लेते हैं कि आप लिख लें 2x² + 7। ये एक फंक्शन मैंने टेक कर लिया। तो y है, इसे आप f ऑफ x के इक्वल लिख सकते हैं। तो मैं यहां ऐसे कर लेता हूं कि इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूं। ये एक फंक्शन मैंने लिखा अपनी तरफ से, कोई सपोज कर लिया फंक्शन। इसमें x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। आप जो x पुट करेंगे उसी हिसाब से y की एक वैल्यू जनरेट हो जाएगी। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें पुट करते हैं x की एक वैल्यू 1। जब x की एक वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो फिर f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 2 × 1² + 7 और आंसर इसका आ जाएगा 9। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 9। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें कोई और वैल्यू पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। जब हम x इज इक्वल टू 3 को पुट करते हैं तो f ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3² + 7। 9 × 2 18, 18 + 7 25। तो दो आंसर हमने फाइंड आउट किए दो वैल्यूज के लिए। जब मैंने x की वैल्यू टेक की थी 1, तो y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिली थी 9। तो ये लिख लेते हैं 9। जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट की तो फंक्शन यानी y की वैल्यू हमें मिल गई थी 25। अब देखेंगे जो चेंज इन x है वो क्या है। चेंज इन x, चेंज इन x मिला हमें 3 - 1। 2 का मैंने चेंज किया था, पहले 1 पुट किया फिर 3, तो कितना चेंज था 3 - 1, 2 का चेंज था। x की वैल्यू में जो मैंने चेंज किया वो 2 का था। इसी तरह जो चेंज इन y हमें मिला, एक 9 आंसर आया था और एक 25 आया था। तो 25 - 9, तो ये कितना बन जाएगा 25 - 9 16। ठीक है, तो x में जो चेंज आया था वो 2 है, y में जो चेंज आ रहा है वो 16 है। इसका मतलब है कि x में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो लाजमी नहीं कि वही एग्जैक्ट चेंज y के अंदर भी आ जाए। x का चेंज सिर्फ 2 का था और y का जो चेंज है वो 16 का है। तो जितना x का चेंज होगा उतना y का चेंज होना जरूरी नहीं है। तो ये बात हमने डिसाइड कर ली। दूसरा, अब चेंज इन y और चेंज इन x भी हमने स्टडी कर लिया। अब यहां पर लिखा हुआ है जो डेफिनेशन है, इसमें चेंज तो हमने पढ़ लिया x और y का चेंज। फिर है इसमें रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। रेट ऑफ चेंज होगा चेंज इन y यानी फंक्शन का जो चेंज है, और चेंज इन x यानी जो वैल्यू हमने पुट की थी उसका जो चेंज है। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। जो y की वैल्यू का चेंज है, हमने यहां पर y की वैल्यू का जो आंसर निकाला था 25 था। f ऑफ 3, f ऑफ 1, ये दो वैल्यूज हमने पुट की थी 3 और 1। जब हमने 3 पुट की तो y का f ऑफ 3 आंसर था। इसी तरह चेंज इन y जो मैंने यहां से लिखा है, पहले मैं इसको लिख लेता हूं 16 - 2, और जो x में चेंज हमने किया था 3 और 1 पुट किया था 3 - 1। ये मैंने इन वैल्यूज के हिसाब से लिखा जो मैंने यहां पर भी शो की हैं। 3 - 1 चेंज इन x, 25 - 9, 25 - 9, यहां पे 25 - 9 हमने लिखना है क्योंकि चेंज इन y में ऊपर लिख रहा हूं। तो चेंज इन y 25 - 9 डिवाइड बाय चेंज इन x 3 - 1। अब जो 25 और 9 वैल्यूज थी वो किसकी थी। 25 वैल्यू है f ऑफ 3 की, मैंने उसकी जगह पर f ऑफ 3 लिख दिया। और 9 किसकी वैल्यू थी f ऑफ 1 की, तो मैंने 9 की जगह पर f ऑफ 1 लिखा। और 3 किसकी वैल्यू थी x की, तो मैंने 3 की जगह पर एक x लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह 1 भी x की वैल्यू है, तो इसको मैं कोई और दो वैल्यूज कंसिडर कर लेता हूं, x1 और x। 3x1 है और वो x है।
ठीक है, यही मैंने जब यहां पुट किया, पहले मैं इसको एग्जांपल के तौर पे 3-1 ही ले लेता हूं, और अगले स्टेप में इसको जनरलाइज करने के लिए 3 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, x, क्योंकि मैं इसको टेक कर लेता हूं कि जो x जो 3 है ये x है और ये कोई और वैल्यू है x1, डिफरेंट वैल्यूज है ना, इसको मैंने x लेट कर लिया और इसको x1 लेट कर लिया, तो यहां मैं f ऑफ x1 लिख दूंगा फिर, और यहां f ऑफ x आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 3 की जगह x1 और 1 की जगह x, तो ये भी रेट ऑफ चेंज है। दोनों रेट ऑफ चेंज, जनरलाइज्ड फॉर्म में रेट ऑफ चेंज, जो जनरलाइज्ड फॉर्म में रेट ऑफ चेंज है इसको हम स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन भी कहते हैं। ये हम मजीद बाद में स्टडी करेंगे जब स्लोप्स का चैप्टर या स्लोप की बात आएगी, तब वहां इसको डिस्कस करेंगे मजीद। स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन है ये, ठीक है। अब इसमें जो x की वैल्यूज का जो चेंज आया था उस पर बात हो रही थी, x1 और x, इसी तरह फंक्शन में उसकी वजह से चेंज आया f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं, x1 और x तो मैंने लिख दिया, अब अगर x1 और x का जनरलाइज रिलेशन में बनाना चाहता हूं तो वो कैसे बनेगा, x1 और x का जनरलाइज रिलेशन वो इस तरह से कि पहले मेरे पास जो वैल्यू थी वो 1 थी, उसके बाद जो मैंने वैल्यू पुट की वो 3 है, ठीक हो गया। पहले मेरे पास वैल्यू थी 1, उसके बाद जो मैंने वैल्यू चेंज करके फाइंड आउट की है वो हो गई 3। अब 1 में मैंने क्या ऐड किया तो 3 बना 2, जो कि चेंज इन x था, जो हमने यहां पे कैलकुलेट भी किया है, चेंज इन x 2, ठीक हो गया। तो मेरे पास ये वाली जो 1 + 2 वैल्यू है, 1 क्या था, इसमें मैंने क्या टेक किया हुआ था, 1 को मैंने टेक किया है x, मैं यहां लिखता हूं x, और 3 मैंने टेक क्या किया था x1, यहां मैं लिखता हूं x1, और जो 2 है ये चेंज इन x है, वैल्यू में चेंज, x की वैल्यू में चेंज, जो x की वैल्यू में चेंज होता है उसे हम डेल्टा x के साथ डिनोट करते हैं। डेल्टा x कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई डिक्रीमेंट हो सकता है, जैसा भी चेंज इसके अंदर x की वैल्यू में आएगा उसे हम डेल्टा x कहेंगे, और ज्यादातर डेल्टा x को माइनर या छोटा चेंज कंसिडर किया जाता है इसको। तो ये x प्लस डेल्टा x, जैसे 1 + 2 करने से 3 आया था, वैसे x की वैल्यू 1 है, तो इसमें डेल्टा x ऐड करने से कोई दूसरी वैल्यू x की आ जाती है, उसे हम जनरलाइज्ड फॉर्म में x1 कह देते हैं। पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू x1 कहते हैं, और यकीनन x में कोई चीज आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की कोई दूसरी वैल्यू आएगी, उसमें चेंज आएगा, ठीक हो गया। तो ये चेंज हो गया। इसके बाद मैं अब इसमें इसको पुट कर लेता हूं, ये जो हमने यहां रेट ऑफ चेंज लिखा था, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज को। वो कैसे, x1 की जगह अब मैं ये वाली वैल्यू इसकी टेक करूंगा, x प्लस डेल्टा x, और माइनस ये वाला f ऑफ x, ये f ऑफ x एज इट इज। डिनोमिनेटर में भी x1 है, x1 की जगह मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा जैसे मैंने ऊपर की है, x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये आप कैंसलेशन कर दें इसकी, तो रह जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x। ये सारा कुछ जो अभी तक मैंने आपको बताया ये रेट ऑफ चेंज है जनरलाइज्ड फॉर्म में। ये मैंने पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन बता दी, उसके बाद मैंने एग्जांपल टेक की, एग्जांपल से मैंने उसको जनरलाइज किया, वैल्यूज को 3 की जगह x1 और उसकी जगह x कंसिडर कर लिया। उसके बाद 1 से 3 कैसे बना, उसमें 2 का चेंज आया था, उस चेंज को मैंने क्या कर दिया, डेल्टा x के साथ शो कर दिया, पहली वैल्यू x, चेंज ऐड किया तो नई वैल्यू बन गई। इसी हिसाब से मैंने इन वैल्यूज में चेंज भी कर दिया, चेंज करने के बाद ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, ये भी रेट ऑफ चेंज है। जब रेट ऑफ चेंज कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमने इसको करना है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा बहुत ही माइनर, बहुत ही कम चेंज, अप्रोचिंग टू जीरो चेंज, जो देखने में बहुत ज्यादा चेंज नजर नहीं आता, बिल्कुल लाइट सा चेंज, 0.0001 इस टाइप का चेंज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर हम लिमिट अप्लाई करें इस चेंज पर कि ये चेंज अप्रोचिंग टू जीरो है, तो जो स्टेटमेंट है
उसमें राइट साइड में सिर्फ एक लिमिट का इजाफा हमने किया, वही लेफ्ट साइड में भी लिमिट का इजाफा होगा, तो बजाय रेट ऑफ चेंज के अब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन गया तो ये कंप्लीट डेफिनेशन किसकी बन गई? डिफरेंशिएशन की। कि जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसी एक वेरिएबल में होता है किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से, अब x की वजह से y में चेंज आ रहा है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये y की वैल्यू हुई थी ना, f ऑफ x y की वैल्यू, तो y में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, बहुत ही माइनर अप्रोचिंग टू जीरो चेंज आ रहा है, तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो गई। यही लिमिट अगर हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं, वो भी इसकी डेफिनेशन है। जनरलाइज्ड फॉर्म एक ये वाली भी है, यहां पर भी अगर आप लिमिट ये अप्रोच करवाते हैं, लिमिट अगर लिमिट अप्रोच करवाते हैं x1 टू x, जो x1 है वो x के बहुत ही करीब हो जाए, यानी माइनर सा चेंज हो, बहुत ही कम इनके दरमियान डिस्टेंस होगा अगर, तो x1 से x को अप्रोच करता हुआ अगर इसके साथ लिमिट लगा देते हैं तो ये वाली डेफिनेशन भी क्या बन जाएगी? बजाय रेट ऑफ चेंज होने के ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगी, तो ये भी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ही कहलाएगी। अब जो माइनर चेंज है उसको मैं इस तरह से बयान कर देता हूं कि एक वैल्यू है 2, दूसरी वैल्यू है 2.0005। अब वैल्यू 2.005 जो है ये असल में 2 प्लस 0.0005 है, ठीक है। तो ये 2 असल वैल्यू थी, इसमें अगर आप ये वाली वैल्यू ऐड करते हैं तो ये दूसरी वैल्यू बनती है। इस वैल्यू को डेल्टा एक्स कहा जा रहा है, इस वैल्यू को एक्स कहा जा रहा है, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनता है, और इसके बाद जो रिजल्ट आता है ये वाला, इसको हम कह देते हैं x1। इस तरह से मैंने x1, x और डेल्टा एक्स टेक किए, डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल वैल्यू अप्रोचिंग टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन, जो कि हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ बाय डेफिनेशन। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है इन फंक्शंस का और बाय डेफिनेशन करना है। अभी हमने डेफिनेशन जो पढ़ी है उसके मुताबिक हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो देखें पहला, दूसरा और जो इसका पार्ट नंबर 6 है, ये फर्स्ट है, सेकंड और पार्ट नंबर 6, ये एक ही मेथड से तकरीबन हो रहे हैं। इनमें से हम पहला पार्ट टेक करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये y है, y लेट कर लिया, f ऑफ x भी लेट कर सकते थे, y से भी हो जाएगा। इसमें सबसे पहला काम जो बाय डेफिनेशन का होता है वो हम इसमें क्या करते हैं? इंक्रीमेंट। यहां पे मैं डेफिनेशन को एक बार फिर लिख लेता हूं, dy बाय dx जो डेरिवेटिव है, डेफिनेशन होगी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, और इसमें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 की होगी, फिर ये बनेगा dy बाय dx। तो ये बाय डेफिनेशन हमने ये वाले सारे स्टेप इसमें करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा? हम इसमें इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, ये फर्स्ट है। सेकंड काम क्या करना होगा कि हम इसमें एफ ऑफ एक्स को माइनस करेंगे, यानी y माइनस हो जाएगा। और ये वाला थर्ड स्टेप है डेल्टा एक्स को डिवाइड करना, उसके बाद लिमिट अप्लाई करने का जो स्टेप है वो फोर्थ स्टेप है। ये हमें 4 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को करना होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, x में ऐड होगा जो इंक्रीमेंट वो डेल्टा एक्स होगा, और जो y में इंक्रीमेंट या चेंज ऐड होगा उसे हम डेल्टा y कहते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स है, चेंज इन y है जो ऊपर है और चेंज इन x नीचे है, जब इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 की, तो ये डेरिवेटिव बन जाता है dy बाई डी एक्स। तो यही चीज यहां पे जब चेंज इन y करेंगे तो डेल्टा y ऐड होगा। सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमने इसमें y को माइनस करना है, y को माइनस कर दिया। ये वाला जो स्क्वायर है इसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, प्लस 1 माइनस y की वैल्यू जो हमें गिवन थी ये हमने लगा दी। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2x स्क्वायर 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस 1 ये वाला एज इट इज। ब्रैकेट को ओपन करने से ये साइन चेंज भी हो जाएंगे, 1 कैंसिल 2x स्क्वायर भी कैंसिल। हर बार जब हम इसका ये वाला स्टेप कंप्लीट करते हैं जिसमें कटिंग हो जाएगी, तो ऐसे तमाम इसमें एलिमेंट्स या टर्म्स कटिंग हो जाएगी उसकी, जिसमें डेल्टा एक्स नहीं होगा। जिसमें डेल्टा एक्स बाकी बचा होगा सिर्फ वो वाली टर्म्स यहां पे लिखी हुई होंगी।
आप इनमें से डेल्टा एक्स कॉमन कर लेंगे, हर बार ऐसा ही करेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स हमने कॉमन कर लिया। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि आप डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स। तो यहां आप लिख लें कि डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, यहां से डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया तो 1 रह गया, यहां पे डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया, तो ये राइट साइड में अब ये है हमारे पास, इसको लिखा हुआ है। इसके बाद हमने अगला जो स्टेप करना है फोर्थ, वो है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 की। तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में डायरेक्टली मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर 0 हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट है वो 4x आ जाएगा। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पे जब लिमिट लगती है तो ये डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल आ जाता है। तो ये इसका रिजल्ट है पहले पार्ट का। अब हम पार्ट नंबर 6 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 6 में भी आप लेट कर लेंगे x और इंटू एक्स माइनस 3 को y लेट कर लेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x। इसके बाद आप सिमिलरली जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 किया बिल्कुल एज इट इज ये सॉल्व होगा, इसमें कोई चेंज ज्यादा नहीं आएगा, तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट है ये वाला और बाकी कुछ पार्ट्स हैं जो एक सिमिलर मेथड से होने हैं, उसको हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इस मेथड से नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, इसमें 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स है, इसमें भी स्क्वायर रूट एक्स है, इसमें 1 बाय एक्स, एक्स की एक पावर है, एक्स की पावर इसमें आ रही है, एक्स की पावर इसमें भी आ रही है, और एक्स की जो पावर है इसमें आ रही है। इसी तरह एक्स की पावर्स वाले ये दो पार्ट्स हैं, और एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट। इन सब में एक्स की कोई डिफरेंट पावर लिखी हुई है, चाहे वो फ्रैक्शन लिखी हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर लिखी हो, या फिर कोई और नंबर लिखी हो, एक्स की पावर आ रही है इसमें। और एक्स की जो पावर आ रही है अगर इसे न्यूमरेटर में लिखा जाता है इस पावर को, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं बनती, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं बनती। अब दो केसेस हैं यहां पर, हमने यहां बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, उसके जरिए से तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। वैसे तो जो पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 है, इस तरह के ये और भी पार्ट है, पार्ट नंबर 7 भी, ये जो पार्ट्स हैं ये आप एलसीएम के जरिए से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद रैशनलाइज भी हो जाता है। इसी तरह फॉर्मूला क्यूब का ओपन भी हो सकता है, उस तरीके से भी पार्ट नंबर 4 हो सकता है। ये एलसीएम के जरिए रैशनलाइजेशन, ये क्यूब वाले फॉर्मूले के जरिए से हो सकता है। लेकिन हमने तमाम क्वेश्चंस को एक ही मेथड से करना है, और वो है बाइनोमियल सीरीज का मेथड। अब दो मेथड है, एक तो बाइनोमियल सीरीज और एक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल सीरीज कहां पे लगनी है? बाइनोमियल सीरीज उनमें लगेगी जिनमें एक्स की पावर क्या होगी, या होल पावर होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा, यानी फ्रैक्शन हो सकती है या फिर नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। दोनों केसेस में आप क्या करेंगे? बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। और जब पावर आ जाएगी कोई पॉजिटिव इंटीजर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इस केस में आप बाइनोमियल सीरीज अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसमें NC0, NC1, NC2 वगैरह आते हैं। 1 + NX वाला हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक पार्ट को ही स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं, इसको आप लेट कर लें y = 1/x³। इसमें आप पहले इसको ऊपर लिख लें पावर -3, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पावर -100 है, सिमिलर मेथड हो जाएगा। पावर 3/2 5/2 है, तब भी इसी केस से होगा। मैंने सारे निशान लगा दिए हैं जो इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। इसमें आप इंक्रीमेंट ऐड कर दें, इंक्रीमेंट ऐड किया, जो y है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। y की आप वैल्यू लगा दें, ये वाली x पावर -3। यहां तक हमने काम कर लिया, जो माइनस करना था वो कर लिया। इसके बाद अब डेल्टा x से डिवाइड करना है, लेकिन डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, इसलिए डेल्टा x से डिवाइड हम इस स्टेप में नहीं कर सकते। यहां पर हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। पावर इसकी नेगेटिव है, पावर अगर पॉजिटिव होती तो हम NC0 NC1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन होगी तो हम 1 + NX वाला फॉर्मूला जो आपने फर्स्ट ईयर 8.2 में पढ़ा हुआ है, हम वो अप्लाई करने के लिए यहां पर हमें 8.3 में यहां पे अप्लाई करने के लिए यहां हमें 1 रिक्वायर्ड है। आप इस x को यहां से कॉमन करेंगे, जब x कॉमन होगा तो इसकी जो पावर है बाहर वाली ये भी साथ कॉमन होगी। कॉमन लेने का मतलब आपने x को यहां डिवाइड करना है और x को यहां भी डिवाइड करना है, दोनों के साथ डिवाइड किया, पावर इसकी -3 एज इट इज है और x की पावर -3
यहां सेकंड टर्म की भी एज इट इज है। x पावर -3 आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन टेक करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज आप लिखें, ये ब्रैकेट एज इट इज आ गई, पावर इसकी -3 और यहां से जब कॉमन किया तो यहां रह जाएगा 1। दोनों जगहों से मैंने इसको कॉमन किया, यहां से खत्म होकर ये बच गया था, यहां 1 बच गया था। अब यहां पर आपने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं 1 + x पावर n, ये होता है 1 + nx n इंटू n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x²। इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा, इसकी टर्म्स चलती रहेंगी, इनफाइनाइट टर्म्स इसमें आनी है वो चलती रहेंगी। x पावर -3 एज इट इज, इस फॉर्मूले के मुताबिक आप लिखेंगे 1, n लिखेंगे, n है यहां इसकी पावर पर, यानी n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब ये मैं इसके साथ मेंशन कर लेता हूं कि n की जगह पर हमने -3 को यूज करना है। इसी तरह जो यहां पर x लिखा हुआ है ये सेकंड टर्म को कहा जा रहा है, तो आप इसकी जगह पर x की जगह फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, तो n की जगह -3 पुट होगा और x की जगह डेल्टा x बाय x पुट होगा। फिर दोबारा से n आ गया है तो n की जगह -3, फिर n की जगह -3 -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x की जगह डेल्टा x बाय x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये टर्म्स एंड तक चलती रहेंगी और इसके बाद लास्ट में ये वाला -1 रह गया था, आप इस -1 को भी लिख लेंगे। फिर x पावर -3, यहां पर जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि जो डेल्टा x के बगैर वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब तमाम टर्म्स के अंदर डेल्टा x मौजूद है, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम डायरेक्टली यहां से कर लेते हैं कि जो डेल्टा x बाय x है ये वाली टर्म, इस टर्म को हम कॉमन कर लेते हैं। हर बार जो भी सेकंड टर्म बनी हुई होगी उसे आप कॉमन कर लिया करेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो यहां पर -3 बाकी बच जाएगा और यहां -3, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर सिंपल है थोड़ा सा तो आप सॉल्व कर लें, क्योंकि इसने डेल्टा x इसके अंदर मौजूद होगा, हमने लिमिट जब अप्लाई करनी होगी लास्ट स्टेप में तो इसने 0 बन जाना है। पावर इसकी 1 रहेगी क्योंकि मैंने इसे कॉमन टेक किया था। अगली तमाम टर्म्स में डेल्टा x बाय x मौजूद है। इसके बाद डेल्टा x को हमने डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड में डेल्टा y है। अगला स्टेप यह है कि हम डेल्टा x को डिवाइड करें, तो यहां लिखते हैं डिवाइड बाय डेल्टा x बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड में बनेगा डेल्टा y बाय डेल्टा x और राइट साइड में x की पावर -3 और x की पावर 1। -3 पावर कम होती है, पावर 1 ज्यादा होती है, तो उसको आप नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो डेल्टा x था, दूसरी बात जो डेल्टा x राइट साइड पे था वो लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो गया, हमने बोथ साइड डिवाइड किया ना, तो यहां डिवाइड होगा, वहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा x पावर -3। पहले मैं इसको एज इट इज ही लिख देता हूं, x पावर -3 ओवर x, ये आप छोड़ दें इसका फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल ही होता है, इसकी कटिंग भी हो सकती है, कटिंग भी कर लें तो उसके बाद 6 आ जाता है। आप ना भी सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है। 6 डेल्टा x बाय x प्लस सो ऑन, ये सारी टर्म्स एज इट इज चलती रहेंगी। यहां पर x की पावर नीचे लेकर आने इसकी वजह से इसकी पावर में 1 + 3 हो जाएगा, -3 6 डेल्टा x बाय x, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये एज इट इज होंगे। इसके बाद आप लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में अप्लाई की और राइट साइड पे ये 1 + 3 4 बन रहा है, ये बन गया 1 + 3 4, और जब लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो डेल्टा x 0, अगली तमाम टर्म्स में 0 है तो डेल्टा x से तमाम टर्म 0 हो जाएंगी, बाकी जो बच जाएगा वो होगा 1 ओवर x पावर 4 और इस ब्रैकेट में -3 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आता है। और यहां dy बाय dx, तो ये हमने सॉल्व किया इसको, -3 बाय x पावर 4, x की पावर 3 थी, हमने इसको शिफ्ट किया ऊपर, -3 बनी, यहां पर पावर -100 है, ये भी सिमिलर मेथड से होना है, पहले भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। इसी तरह पावर अगर 5/2 आती है या 3/2 आती है, उसमें भी क्या होगा, यहां n की जगह पे 1/2 5/2 3/2 जो भी पावर आएगी यहां आ जाएगी और n की जगह वो रिप्लेस होती जाएगी, यहां पे n की जगह बच जाएगी, यहां पे हर बार n बचेगा। जब आप सेकंड टर्म कॉमन टेक करेंगे हर बार इस जगह पर n बचेगा, डेल्टा x वाली कंप्लीट टर्म आप कॉमन लेंगे और यहां पर जो होगा हर बार वही होगा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यानी जब आप x पावर -100 को सॉल्व करेंगे तो यहां x पावर -100 लिखा होगा और यहां पर -100 जो कि n है और यहां जो भी है
वो डेल्टा एक्स बाई एक्स जो भी सेकंड टर्म बनी हुई होगी उसे आप कॉमन टेक करेंगे, ये वो होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम कोई और क्वेश्चन करते हैं जिसमें दो टर्म्स हो, यहाँ पर तो एक टर्म थी, अब दो टर्म्स वाला कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो टर्म्स हैं, एक तो इसमें पार्ट नंबर 8 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2, ये तीनों पार्ट से एक जैसे हैं। इन तीनों में से कोई एक पार्ट हम कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लिखा हुआ है x प्लस 4 पावर 1/3, इसे आप y लेट कर लें। y लेट करने के बाद अगला स्टेप क्या है, आप इसमें इंक्रीमेंट को ऐड करते हैं। इंक्रीमेंट हमने ऐड किया तो ये बना। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, x प्लस 4 आप इसे लिखें, डेल्टा एक्स एज इट इज रहने दें, पावर इसकी 1/3 है, ये एज इट इज आ जाएगी। जिसमें डेल्टा एक्स होगा वो आप साइड पे कर देंगे, और जिसमें डेल्टा एक्स नहीं उन्हें इकट्ठा कर लें ताकि हम इसे कॉमन टेक कर सकें। आप लेफ्ट साइड में डेल्टा वाई रहेगा, वाई को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, साथ ही x प्लस 4 यहां से आप कॉमन टेक करें इस जगह से। जब यहां से x प्लस 4 कॉमन आएगा तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1। यहां से जब x प्लस 4 कॉमन आएगा मतलब डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहां भी डिवाइड करके 1 आया था तो यहां भी आप डिवाइड कर देंगे x प्लस 4 के साथ। पावर इसकी 1/3 है, वो एज इट इज रहेगी, और जिसको कॉमन निकाला है उसकी भी वही पावर रहेगी 1/3। और y की वैल्यू हम लगा देते हैं ये वाली x प्लस 4 और इसकी पावर है 1/3। अब वही बात कि यहां पर भी वही है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, माइनस की बात भी वही है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आप इसे कॉमन टेक करेंगे। पावर फ्रैक्शन थी इसलिए हम यहां पर भी 1 प्लस nx वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो यहां से मैंने और यहां से इसको कॉमन निकाला, यहां ये ब्रैकेट रह जाएगी, ये ब्रैकेट रह गई, पावर इसकी 1/3 है, माइनस यहां 1 रह जाएगा। अब इसको ये फ्रैक्शन है इसकी पावर में, तो आप इस पे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स पावर n, 1 प्लस एन एक्स, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें, तो x प्लस 4 पावर 1/3 ये एज इट इज रहेगी। इसके बाद यहां फॉर्मूला अप्लाई करें, 1 प्लस n, n की जगह क्या आएगा, अब जैसे पहले पावर को n कहा जा रहा है और जो सेकंड टर्म है ये x की जगह रिप्लेस होगी फॉर्मूले में, तो अब 1/3 n की जगह आपने लिख दिया, x का मतलब है सेकंड टर्म यानी डेल्टा x ओवर x प्लस 4। इसी तरह फिर आप लिखेंगे n यानी 1/3, फिर n माइनस 1 करना है तो आप लिखेंगे 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और x यानी सेकंड टर्म, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें, और लास्ट में ये वाला -1 है, ये भी आप लिख देंगे। ये 1 और -1 कैंसिल हो गए। अब जितनी टर्म्स हैं सब में डेल्टा एक्स मौजूद है, और हमने क्या करना है, जो सेकंड टर्म थी उसे आपने अब कॉमन टेक करना है, यानी डेल्टा एक्स वाली जो टर्म है डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, इसे आप कॉमन टेक कर लेंगे। तो यहां पर क्या रह जाएगा, 1/3 जो कि पावर थी n वही रह जाएगा, हर बार ऐसा ही होगा, और 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल। डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 4 कॉमन टेक किया था, पावर 1 रह जाएगी यहां पर। लेफ्ट साइड में डेल्टा वाई है, अगले स्टेप में आप डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स हो जाएगा डिवाइड, जब डेल्टा एक्स डिवाइड हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहां से डेल्टा एक्स मूव होकर यहां आ गया, यहां बच गया x प्लस 4 की पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में x प्लस 4 पावर 1। तो आप ऐसा कर लें, अब इस x प्लस 4 को नीचे शिफ्ट करें, जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो जो नीचे x प्लस 4 है ये सेम था, इसकी पावर 1 थी, ऊपर वाली पावर इसमें से आकर माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा ये। इसके बाद जो यहां पर मौजूद है ब्रैकेट वो लिखी जाएगी 1/3 प्लस ये 1/3 एज इट इज लिखा रहने देते हैं, और ये 1/3 माइनस 1 को इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 2 भी एज इट इज आएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 4 भी एज इट इज है। इसी तरह बाकी तमाम टर्म्स हैं। इसके बाद हमने डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 की लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लेफ्ट साइड पर बनेगा और राइट साइड में
आप लिमिट अप्लाई कर देंगे राइट साइड में, तो ये बाकी बचेगा जो डिनोमिनेटर में है 1 ओवर x प्लस 4 पावर कितनी बनेगी 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/3, तो पावर बनेगी इसकी 2/3 और ब्रैकेट में सिर्फ बचेगा 1 ओवर 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन, ये एज इट इज रहेंगे क्योंकि तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स मौजूद है, वो सारी जीरो हो जाएंगी। लेफ्ट साइड में बन गया dy बाई डी एक्स इसके बराबर है, और ये जो है ये 1 पावर नीचे है इसकी, x प्लस 4 पावर इसकी आएगी 2/3, ब्रैकेट में सिर्फ बच गया 1/3। आप इसे लिख लें मल्टीप्लाई करके x प्लस 4 पावर 2/3, ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है बाय डेफिनेशन। इसके बाद अब दो पार्ट्स इसके बच गए हैं जो दूसरे मेथड से होने हैं। इससे पहले हम 2.2 का कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 11 और 13 लिखा हुआ है, ये 2.1 का, ये दूसरे मेथड से सॉल्व होगा। सेम उसी मेथड से ये वाले जो पार्ट्स हैं, एक ये और ये चारों पार्ट्स एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व होंगे। उससे पहले हम इन तीनों में से कोई एक पार्ट कर लेते हैं जो हमने अभी 1 प्लस nx वाले मेथड से किया था, उसके जरिए से ये बाकी तीनों पार्ट्स इसके होने हैं। पहले इसका कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, तो इनमें से पार्ट नंबर 4 टेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और एक्सरसाइज है इसकी 2.2। इसको पहले आप लेट कर लें y के इक्वल, ये लेट कर लिया। इसके बाद आप इसमें इसको ऊपर लिख लें, पहले पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, इंक्रीमेंट इसमें ऐड कर लें y, और इसके x में इंक्रीमेंट ऐड कर लें। अब इंक्रीमेंट x में ऐड हुआ है, x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंक्रीमेंट समेत वो ब्रैकेट में और a बाहर होगा ताकि दोनों के साथ a मल्टीप्लाई हो सके। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से बनेगा, पावर इसकी -5 है, डेल्टा y है, y को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, -y हो जाएगा। अब इसमें ax प्लस b ये लहदा कर लें, आप a डेल्टा x को लहदा कर लें, और y की जो वैल्यू थी ये वाली, आप ये वैल्यू लगा दें, ax प्लस b पावर -5। इसमें ax प्लस b को आप कॉमन टेक करें, इसकी जगह 1 रह जाएगा, यहां a डेल्टा x ओवर ax प्लस b -5 इसकी पावर हो जाएगी, और ये जो है एज इट इज लिखा जाएगा। इसकी पावर -5 थी, जो कॉमन टेक किया उसकी पावर भी साथ -5 सेम पावर उसकी होगी। इसको और इसको आप कॉमन टेक करें, ax प्लस b पावर -5, तो यहां पर सिर्फ ये ब्रैकेट रह जाएगी, ये आप ब्रैकेट लिख लें। इसकी जो पावर है -5 रहेगी एज इट इज माइनस, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। फिर आप वही वाला फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले हमने 2 क्वेश्चन में अप्लाई किया है, उसमें आप अप्लाई करेंगे, तो ये ax प्लस b पावर -5 एज इट इज, इस पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें। जहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो लिखते हैं 1 प्लस nx, n जो है वो -5 है, और x की जगह हम क्या यूज करेंगे, सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म, ये n है पावर, और ये सेकंड टर्म, प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये सेकंड टर्म का इसमें आ जाएगा स्क्वायर, प्लस सो ऑन एंड तक इनफाइनाइट टर्म्स। और ये वाला -1 जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अब 1 ये वाला और 1 -1 ये वाला, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। जो बाकी बच जाएगा उसमें से डेल्टा एक्स वाले जो टर्म है, हमेशा जैसे पहले भी क्वेश्चंस किए सब में ही आपने यही काम किया, यहां पर भी ऐसे ही होगा, डेल्टा एक्स वाली टर्म को कॉमन टेक कर लेंगे, ये कॉमन टेक हो गई, यहां सिर्फ n की वैल्यू रह जाएगी, जो पावर थी -5 रह जाएगा। इसको आप लिख लें, सॉल्व करें ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा एक्स वाली टर्म है, ये जब लिमिट लगनी है तो इसने 0 हो जाना है, पावर 1 रह जाएगी, सो ऑन, ये टर्म्स चलती जाएंगी। लेफ्ट साइड में डेल्टा y है, इसके बाद आप डेल्टा x के साथ डिवाइड करना है स्टेप में, तो आप डिवाइड कर लें, यहां डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये डेल्टा x इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी बचेगा a, और ये ax प्लस b और ax प्लस b, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। इसकी पावर नीचे ले आते हैं, इसकी पावर में आकर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -5, इसे नीचे शिफ्ट करेंगे, ऊपर a रह जाएगा सिर्फ,
क्योंकि ऊपर डेल्टा एक्स तो जो था वो लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो गया, और ये पावर इसकी नीचे जब ऐड होगी तो ये ब्रैकेट भी यहां से खत्म हो जाएगी, तो यहां सिर्फ ये रह जाएगा ए एक्स प्लस बी और पावर इसकी 1 प्लस 5, और जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या बचेगा, -5 प्लस -5 -6 डिवाइड बाई 2 एंड ए डेल्टा एक्स, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ए डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस सो ऑन, ये सारी टर्म्स एज इट इज चलती जाएंगी। इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पर तो ये इस तरह से आ जाएगा, राइट साइड पर लिमिट अप्लाई कर दें तो ए एक्स प्लस बी की पावर 1 प्लस 5 6 है, -5 है, डेल्टा एक्स है यहां 0 हो जाएगा, अगली टर्म्स तमाम में डेल्टा एक्स है, तमाम टर्म 0 हो जाएंगी। तो a ओवर ए एक्स प्लस बी पावर 6 ब्रैकेट में सिर्फ -5 रह जाएगा। आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5a ओवर ए एक्स प्लस बी पावर 6 बचेगी, और ये dy बाई डी एक्स है। यही इसका रिजल्ट है। बाकी दो पार्ट्स 3 और 5 इसी मेथड से होने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के ये और ये 2.2 के भी जो पार्ट्स हैं ये एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चूज कर लेते हैं इसको। इसमें 7 गिवन था, x बिलोंग्स टू n, ये 7 गिवन है, यानी नेचुरल नंबर n होंगे। तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.1 है, डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं मैं, पार्ट नंबर इसका 11 है। इसमें आप लेट कर लें y की वैल्यू x पावर m है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप इसमें डेल्टा y ऐड करें, x में डेल्टा x ऐड करें, पावर m एज इट इज है। अगला जो स्टेप है सेकंड, f ऑफ x माइनस होना है, यानी y ने राइट साइड पर शिफ्ट होना है, तो यहां आ जाएगा माइनस। इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब कौन से फॉर्मूले से एक्सपैंड करेंगे हम? पावर इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है इसकी पावर, तो इस वजह से जब इसको एक्सपैंड करना है तो 8.2 फर्स्ट ईयर में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके मुताबिक NC0 a पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी n, b की पावर नीचे वाली यानी 0 पावर हो तो 1 होता है, b को लिखने की जरूरत नहीं है। NC1 a की पावर इन दोनों का डिफरेंस और b की पावर नीचे वाली, इसी तरह NC2 a की पावर इन दोनों का डिफरेंस जो c के ऊपर नहीं। c इसमें कॉम्बिनेशन है जो आपने चैप्टर 7 में पढ़े थे, और b की पावर में ये 2 आ जाएगा, और लास्ट टर्म में NCn a की पावर में इन दोनों का डिफरेंस जो कि 0 है, तो b की a की पावर 0 होगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बनता है, और b की पावर नीचे वाली। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। इसके मुताबिक NC0 लिखना है, n की जगह हम यूज कर रहे हैं यहां पे m, क्योंकि n है यहां और पावर में है m, तो n की जगह हम यूज करेंगे m को। ये जो है ये a है और ये b है, ये वैल्यूज हमने यहां फॉर्मूले में रिप्लेस करते जाना है। n की जगह m, MC0 बनेगा, a की जगह पर x है, x पावर m बन जाएगी। अगला पैटर्न आप ज़हन में रखिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। आपने लिखना है MC1, a की पावर यानी कि x की पावर इन दोनों का डिफरेंस, b यानी कि सेकंड टर्म डेल्टा x, इसकी पावर में नीचे वाला, NC2 आप लिखेंगे MC2, a यानी कि x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस, और जो सेकंड टर्म डेल्टा x है उसकी पावर में नीचे वाला नंबर 2, सो ऑन। लास्ट में MCM, a तो लिखा नहीं जाएगा, b है, b की वैल्यू डेल्टा x है, उसकी पावर नीचे वाली, ये बनेगा। और लास्ट में ये वाली टर्म है, ये जो टर्म है यहां पर, ये हम लास्ट में इधर लिख देंगे x पावर m, ठीक है, ये लिख दिया हमने इसको। MC0 नीचे 0 हो या नीचे ऊपर नंबर सेम हो कॉम्बिनेशंस में तो रिजल्ट 1 आता है। इसी तरह अगर ऊपर कोई भी नंबर है इंटीजर, नीचे 1 आता है, तो आंसर इसका ऊपर वाला नंबर एज इट इज आता है m। ये 2-3 रिजल्ट्स हैं जो हमने इसी स्टेप में यूज करने हैं। यहां 1 बन जाएगा MC0, आप यहां पे क्या लिखेंगे फिर? x पावर m लिखेंगे। अगले स्टेप में MC1 है, तो MC1 का जो रिजल्ट है वो m है, ये लिखेंगे। x पावर m -1
डेल्टा एक्स प्लस MC2 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद भी रह जाएगा एक, फिलहाल 2 है पावर इसकी, प्लस सो ऑन। MCM इसके मुताबिक 1 के इक्वल है और आगे रह जाएगा सिर्फ डेल्टा एक्स पावर इसकी m है, ठीक है, और लास्ट में ये x पावर m अभी मौजूद है, ये x पावर m और ये x पावर m प्लस माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में डेल्टा y लिखा आ रहा है, तमाम टर्म्स में डेल्टा x है, आप डिवाइड बाय डेल्टा x कर लें, पहले कॉमन ले लें बाद में डिवाइड कर लें या डायरेक्ट ही डिवाइड कर लें डेल्टा x के साथ, आंसर में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x होगा, यहां जब डिवाइड होगा तो m x की पावर m माइनस 1 बनेगी, डेल्टा x डिवाइड हो चुका है, यहां पे खत्म हो चुका है। इसी तरह MC2 x की पावर m माइनस 2, डेल्टा x डिवाइड होने से पावर 1 रह गई है और डेल्टा x डिवाइड होने से पावर m में से 1 कम हो गई है। इसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई करें डेल्टा x अप्रोच टू 0 की, डेल्टा y बाय डेल्टा x है, राइट साइड में जहां डेल्टा x है वो सारे 0 हो जाएंगे, तमाम टर्म्स में डेल्टा x है सिवाय इसके, ये टर्म बाकी रह जाएगी, तमाम टर्म्स 0 और लास्ट टर्म भी इसकी 0, ये बनेगा dy बाय dx और ये बनेगा mx पावर m माइनस 1। अब ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब पावर इसकी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर गिवन थी, यहां भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इन चारों क्वेश्चन में यही वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे। तो इस तरह 2.1 और 2.2 हमने कंप्लीट कर ली है। मजीद कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं।